हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों हस्तकला वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। हस्तकला वाला टॉपिक की शुरुआत हम कल कर चुके थे, आज इसको हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो हस्तकला वाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि आरएस का एग्ज़ाम है, आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, रीट का एग्ज़ाम आपके आ चुका है दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूआरओ का पेपर है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम, चतुर्श्रेणी का एग्ज़ाम, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तलवार तक हम पढ़ चुके थे। तलवार आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दो गांठ वाली जो तलवार होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भोगलिया कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दो गांठ वाली तलवार को क्या कहा जाता है, तो भोगलिया कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे लाख का काम से। लाख का काम जो है ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लाख का काम जो है ये आपका जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर और जोधपुर का आपका लाख का काम प्रसिद्ध है, जिसमें भी मेनली जयपुर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जयपुर पूछा जाता है। लाख की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मोकड़ी कहा जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। लाख की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें मोकड़ी कहा जाता है, और जो कांच की चूड़ियाँ होती है दोस्तों उन्हें कातरिया कहा जाता है। तो कांच की जो चूड़ियाँ रहेगी उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कातरिया कहा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कातरिया जो है ये आपके हाथ का आभूषण हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कातरिया देके अगर आभूषण पूछा जाए तो हाथ का आभूषण हो जाएगा, और कांच की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें कातरिया कहा जाता है। और एग्जामिनर इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसी कौन सी चूड़ी है जिसमें आपका लाख का प्रयोग नहीं होता है? तो कातरिया जो है दोस्तों ये कांच की चूड़ी है, इसमें आपके लाख का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। तो चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और जो बेचने वाला होता है उसे मणिया कहा जाता है। तो लखारा और मणिया भी आपको ध्यान रखना है। और मोकड़ी लाख की चूड़ियाँ हो जाएगी, कातरिया आपकी कांच की चूड़ियाँ हो जाएगी, और चूड़ियाँ बेचने वाला लखारा हो जाएगा, और आपका बेचने वाला मणिया हो जाएगा, और आपका बनाने वाला क्या हो जाएगा? लखारा हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, हाथी दांत की जो चूड़ियाँ होती है वो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और हाथी दांत के खिलौने अगर आपसे पूछे जाए, मूर्तियाँ पूछी जाए, तो ये आपकी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। यानी कि हाथी दांत की चूड़ियाँ अगर आपसे पूछे तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन खिलौने और मूर्तियाँ पूछी जाए तो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछे अगर आपसे बागुड़िया क्या होता है, तो हाथी दांत के जो खिलौने होते हैं दोस्तों उन्हें मारवाड़ के अंदर क्या कहा जाता है? उन्हें बागुड़िया कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, गोफन। गोफन क्या होता है? तो पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर फेंके जाते हैं, उन्हें गोफन कहा जाता है। तो बचपन में आपने चलाई होगी दोस्तों गुलेल, गुलेल आपने चलाई होगी, उसमें क्या करते हैं? पत्थर बांध देते हैं और उसको फेंका जाता है। तो उसी तरीके से आपका गोफन होता है दोस्तों। तो गोफन में क्या करते हैं? पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर फेंके जाते हैं, उन्हें गोफन कहा जाता है। तो ये गोफन वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए तो गलत नहीं करना है। अब आगे देखिए, उस्ता कला। उस्ता कला आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। उस्ता कला को दोस्तों मुनवती कला भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुन्नवती कला किसे कहा जाता है? तो ये आपकी उस्ता कला को कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस तरीके से ब्लू पोएट्री को कामचीनी बोला जा रहा था, उसी तरीके से उस्ता कला को मुनवती बोला जा रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुनवती से क्वेश्चन बना सकता है आपका एग्जामिनर, क्योंकि मुनवती देके भी वो सवाल पूछ सकता है, मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुनवती क्या होता है भैया? तो मुनवती उस्ता कला को कहा जाता है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखनी है। ऊँट की खाल पर जो सुनहरा चित्रांकन किया जाता है उसे ही उस्ता कला कहा जाता है, ये आप देख सकते हो। ऊँट के ऊपर जो सुनहरा चित्रांकन किया गया है उसे उस्ता कला कहा जाता है, और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस्ता कला के कलाकार आपके क्या कहलाएंगे? उस्ताद कहलाएंगे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। तो आपकी उस्ता कला जो है दोस्तों ये अनूप सिंह के समय फेमस हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो उस्ताद थे वो कहाँ से लाए गए थे? लाहौर से लाए गए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके समय? अनूप सिंह के समय। आगे देखिए, इसके कलाकार कौन हो जाएंगे? तो हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। रुकनुद्दीन उस्ता है, मोहम्मद हनीफ है।
तो ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है जो कि आपको ध्यान रखना है। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसामुद्दीन उस्ता, इनको 1985 में पद्मश्री दिया जा चुका है। और रुकनुद्दीन उस्ता जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रुकनुद्दीन भी नाम देके एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है। रुकनुद्दीन उस्ता जो है ये आपकी किस कला से संबंधित है, तो ये आपका उस्ता कला से संबंधित है। वो यहाँ पर उस्ता हटा देता है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो आपको ओनली हिसामुद्दीन देगा और ओनली रुकनुद्दीन देगा, उस्ता वो हटा देता है एग्जामिनर। तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हिसामुद्दीन और रुकनुद्दीन जो है ये आपकी उस्ता कला से संबंधित है। और मोहम्मद हनीफ जो है ये भी आपका उस्ता कला से संबंधित है। और 1985 में हिसामुद्दीन जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1985 में मैंने आपको बताया था दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में, कुदरत सिंह को 1988 में और हिसामुद्दीन उस्ता को 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये सन भी आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। तो उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑब्वियसली बीकानेर में की जाएगी। लेकिन कब की गई? तो 1975 में दोस्तों उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, मथेरण कला। मथेरण कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अपने आप को मथेरण यानी जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मलिर प्रिंट आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है, लेकिन मथेरण कला जो है दोस्तों ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अपने आप को मथेरण कहते हैं यानी महात्मा बताते हैं। पौराणिक कथाओं पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला है। बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान। तो मथेरण कला जो है ये इंपॉर्टेंट है, बीकानेर चित्रशैली के विकास में योगदान रहा है इनका। तो मथेरण इंपॉर्टेंट है, कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके कलाकार कौन हो जाएंगे? मुन्नालाल और मुकुंद हो जाएंगे। तो मुन्नालाल और मुकुंद किसके कलाकार है? आपके मथेरण कला के कलाकार है। आगे देखिए, कासीदाकारी कला। तो कासीदाकारी कला जो है दोस्तों विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे ही कासीदाकारी कहते हैं। तो बहुत सारे धागे ले लिए जाते हैं, फिर कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है, तो उसे ही कासीदाकारी कहा जाता है। और इसका प्रमुख केंद्र आपके बाड़मेर और जैसलमेर हो जाएगा, जिसमें बाड़मेर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कासीदाकारी कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है इसकी। तो रूमा देवी जो है दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रूमा देवी जो है ये आपकी कसीदाकारी की प्रमुख कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध किससे हो जाएगा? बाड़मेर से हो जाएगा। तो बाड़मेर की रूमा देवी इसकी प्रसिद्ध कलाकार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, मूर्ति कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? मूर्ति कला आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। मूर्ति कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाल पत्थरों की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी थानागाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाल पत्थरों की मूर्ति आपकी थानागाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए आपका कौन सा शहर जाना जाता है? तो जयपुर। ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? आपके अर्जुन लाल प्रजापति हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। संगमरमर की मूर्ति के लिए जयपुर शहर प्रसिद्ध है आपका, और प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति हो जाएंगे, जिनको 2010 में पद्मश्री दिया जा चुका है। तो 2010 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, अर्जुन लाल प्रजापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। तो ये बात अगर एग्जाम में पूछी जाए तो ध्यान रखना है। सोमपुरा जाति जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु प्रसिद्ध है। तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बांसवाड़ा का जो तलवाड़ा गांव है दोस्तों, वहाँ पर सोमपुरा जाति के मूर्तिकार, तो ये सोमपुरा जाति आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से सवाल एग्जामिनर पूछता है। तो सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने हेतु प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, पिछवाई। पिछवाई को तो आप सब जानते होंगे। पिछवाई आपकी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण यहाँ पर किया जाता है, ये आप देख सकते हो। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। मूर्ति जो होती है उसके पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पिछवाई में कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। और इसके कलाकार कौन हो जाएंगे? लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा हो जाएंगे। तो लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पाने क्या होते हैं दोस्तों? पाने भी आपके इंपॉर्टेंट है। पाने से संबंधित इतना सवाल आपका पूछा जाता है दोस्तों, पाने का चित्रण किस पर किया जाता है? तो कागज़ पर किया जाता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, पाने का चित्रण जो है वो कागज़ पर देवी देवताओं के चित्र उखेरे जाते हैं, उन्हें ही पाने कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है।
तो श्रीनाथ जी का पाना जो है वो सर्वाधिक कलात्मक होता है। तो पाने आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? ये भी आपके नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पाने आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। और कागज़ पर दोस्तों देवी देवताओं का जो चित्र किया जाता है उसे पाने कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछवाई में कपड़े पर चित्र किया जा रहा था दोस्तों, पाने में कागज़ के ऊपर चित्र किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कागज़ इंपॉर्टेंट है, ये कागज़ दे के सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, बाकला क्या होता है दोस्तों? ऊँट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं। ऊँट का जो बच्चा होता है दोस्तों उसे तोड़िया कहते हैं। जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाकला कहा जाता है। तो दोस्तों ऊँट के बच्चे को क्या कहा जाता है? तोड़िया कहा जाता है। तो एग्जामिनर पूछे तो बता देना तोड़िया किसे कहा जाता है। और उसके मुलायम जो बाल होते हैं दोस्तों उनको सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बाकला कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहा जाता है? बाकला कहा जाता है। अब आगे देखिए, ऊँट की सजावट की वस्तुएं कौन कौन सी हो जाएगी? तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिलान क्या होता है दोस्तों? ऊँट के ऊपर जो काठी होती है, जो काठी होती है दोस्तों, ऊँट के ऊपर की जो काठी होती है उसे पिलान कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो काठी होती है बैठने, जहाँ पर हम बैठते हैं वो एक काठी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पिलान कहा जाता है। जैसे कि ये आपका ऊँट है, ये आपका ऊँट है, तो यहाँ पर जो बैठने की काठी रहेगी दोस्तों जिसमें बैठा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पिलान कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक आपका होता है दोस्तों गोरबंद। गोरबंद कहाँ का आभूषण हो जाएगा आपका? तो गोरबंद गले का आभूषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, एक आभूषण आता है दोस्तों गिरबान। गिरबान आभूषण जो है ये किसका आभूषण है? तो ये ऊँट का आभूषण है। और ऊँट के कहाँ का आभूषण है दोस्तों? ये तो ऊँट के नाक का आभूषण है आपका गिरबान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गोरबंद आपके गले का आभूषण हो जाएगा। और मोरखा और तंग किससे संबंधित है? ये भी आपके ऊँट से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 सवाल मैंने आपको क्लियर किए हैं। गले का आभूषण गोरबंद ऊँट का हो जाएगा, पिलान जो है वो काठी हो जाएगी, गिरबान नाक का आभूषण हो जाएगा। और मोरखा जो है ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपका ऊँट से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, जटपट्टी क्या होती है दोस्तों? जटपट्टी जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसको याद कर लेना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जटपट्टी, इसको कैसे याद रखोगे? जटपट्टी कहाँ से? जसोल बाड़मेर से, जसोल बालोतरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जसोल बालोतरा की प्रसिद्ध है आपकी जटपट्टी। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। जो पशु होते हैं दोस्तों उनके बालों को क्या कहा जाता है? जट कहा जाता है। और बकरी के बालों से बनती है आपकी जटपट्टी। इस उद्योग को जिरोही, भाकला और गंधा भी कहते हैं। तो सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है जिरोही, भाकला, गंधा किसके प्रकार है? तो जिरोही, भाकला और गंधा किसके प्रकार है? जटपट्टी के प्रकार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जिरोही, भाकला, गंधा किसके प्रकार है दोस्तों? ये आपके जटपट्टी के प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पशुओं के बालों को क्या कहा जाता है? जट कहा जाता है। आगे देखिए, कढ़ाई देखिए दोस्तों, कढ़ाई क्या होती है? ये तो आप समझते होंगे, घर घर में बनती रहती है। रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर जो कलात्मक चित्रण होता है उसे कढ़ाई कहा जाता है। भरत, सूप, हुरम जी और आरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो कढ़ाई से हो जाएगा। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, भरत, सूप, हुरम और आरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कढ़ाई से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जामिनर दे भरत, सूप, हुरम और आरी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये कढ़ाई से हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। तो छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई जो होती है वो मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलाबत्तू कहते हैं। तो कढ़ाई के कार्य में अगर जरदोजी और सुनहरे तार का प्रयोग किया जाता है तो उसे कलाबत्तू कहते हैं। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो कलाबत्तू किसे कहा जाता है? कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलाबत्तू कहते हैं। अब आगे देखिए, रूपाहली सुनहरी स्वर्णिम छपाई। तो रूपाहली सुनहरी स्वर्णिम छपाई जो है ये किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की प्रसिद्ध है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान कर लेना, रूपाहली सुनहरी जो है ये किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा की प्रसिद्ध है। हाथ से कागज़ का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो सांगानेर में किया जाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हाथ से कागज़ का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका सांगानेर में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हाथ से कागज़ का निर्माण सांगानेर। और मोती भारत कढ़ाई जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी जालोर की प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जालोर की आपकी हो जाएगी मोती भारत। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मोती भारत कढ़ाई जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जालोर की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। मोतियों का उपयोग कर डिजाइन जो बनाया जाता है उसे ही मोती भारत कहते हैं। और ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर की प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए, कुंदन कला। कुंदन कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कुंदन कला जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने के आभूषणों में जो रत्नों की जड़ाई की जाती है उसे ही कुंदन कला कहा जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए दोस्तों, कावड़।
कावड़ से रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। कावड़ क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये कावड़ है। कावड़ क्या होता है, चलता फिरता काठ का मंदिर होता है जिसमें कई द्वार होते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें कई द्वार होते हैं दोस्तों, कई प्रकार के द्वार इसमें होते हैं। तो चलता फिरता काठ का मंदिर होता है दोस्तों। कावड़ क्या होता है, काठ का मंदिर होता है, काठ का मंदिर होता है चलता फिरता, जिसमें कई द्वार होते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। कावड़ कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। में खेरोदी जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, बस्सी ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा ध्यान रखना है आपको खेरादी जाति, और प्रसिद्ध कलाकार आपको ध्यान रखने हैं मांगीलाल मिस्त्री। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों। द्वारिका प्रसाद जांगीड़ और सत्यनारायण सुतार, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताई। बस्सी चित्तौड़गढ़ कावड़ प्रसिद्ध है, खेरादी जाति ध्यान रखनी है, इसके अलावा मांगीलाल मिस्त्री आपको ध्यान रखना है। द्वारिका प्रसाद जांगीड़ अगर ध्यान रह जाए तो ये भी ध्यान करना है। और सत्यनारायण सुतार, मांगीलाल मिस्त्री काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये इसके फेमस कलाकार है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब आगे देखिए, बेवाण, बेवाणा भी आपका दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तो बेवाण और कावड़ जो है ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी से बनी छोटी मंदिर नुमा जो आकृति होती है दोस्तों, बेवाण आप समझते होंगे दोस्तों, बेवाण निकाले जाते हैं तो लकड़ी से बनी छोटी मंदिर नुमा जो आकृति होती है, छोटी मंदिर नुमा जो आकृति होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे बेवाण कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मिनीएचर वुडन टेम्पल किसे कहा जाता है, तो ये बेवाण को कहा जाता है। देव झूलनी एकादशी या फिर आपकी जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। देव झूलनी एकादशी आपकी कब मनाई जाती है दोस्तों, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को मनाई जाती है। तो उस समय जो झांकी निकाली जाती है, बेवाण की झांकी निकाली जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता आपके कौन हो जाएंगे, प्रभात जी सुतार हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस्सी के काष्ठ कला जो है दोस्तों उसके जन्मदाता आपके प्रभात जी सुतार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रभात जी सुतार हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कलाकार इसके कौन हो जाएंगे, जमनालाल सुतार और द्वारका प्रसाद हो जाएंगे। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपका दोस्तों मिनिएचर वुडन टेम्पल किसे कहते हैं, बेवाण को कहते हैं, वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। और बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता आपके प्रभात जी सुतार हो जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार हो जाएंगे। आगे देखिए, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सुतार, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है सुतार, तो सुतार देखने को मिले यानी कि इनका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, आपका बेवाण से हो जाएगा। आगे देखिए, कोठियाँ, कोठिया क्या होती है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए जो निर्मित की जाती है उन्हें कोठिया कहा जाता है। व्हील क्या होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु बर्तन रखने के लिए जो होती है दोस्तों वो आपकी व्हील कहलाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग में जो वस्तु बर्तन रखने के लिए प्रयोग में ली जाती है उसे व्हील कहते हैं। जैसलमेर में ज़्यादा प्रचलित है, तो व्हील आपकी कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, जैसलमेर में ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी तरीके का सवाल, बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से बनती है आपकी व्हील, तो व्हील जैसलमेर की प्रसिद्ध है। खेसला उद्योग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, खेसला उद्योग में आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, लेटा जालोर का प्रसिद्ध है। तो खेसला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपका लेटा जालोर का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेना है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेटा जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भू गांव आपका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भू गांव आपका नागौर में है, यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भू नरावता गांव जो है दोस्तों, तो भू गांव आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपके मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मिट्टी के खिलौनों के लिए आपका नागौर का भू गांव प्रसिद्ध है। भू, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भू गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो भू नरवाता गांव ध्यान रह जाएगा, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है नागौर का भू गांव। आगे देखिए, कठपुतलिया लकड़ी के खिलौने, तो कठपुतलिया जो होती है दोस्तों और लकड़ी के खिलौने ये आपके उदयपुर के प्रसिद्ध है। इसमें से कठपुतलिया आपको ध्यान रखनी दोस्तों, कठपुतलिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। कठपुतलिया आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कठपुतलिया जो है ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी उदयपुर की प्रसिद्ध है। लोक कला मंडल मंदिर उदयपुर ने देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी। तो देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। तो ये अलग से सवाल पूछा जाता है, ये मैं आपको दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ाता हूँ। लोक कला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लोक कला मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। और कठपुतलिया आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों,
तीर कमान के लिए आपके कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो तीर कमान के लिए दोस्तों डूंगरपुर का बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। बोडीगामा, डूंगरपुर और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, ये आपके तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तो बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इनको सीक्वेंस से ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ब आ रहा है बोडीगामा, तो इसमें ब नहीं आ रहा है, यहाँ पर ड आ रहा है, यानी बोडीगामा डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, तीर कमान के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा। लेकिन कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए बोडीगामा कहाँ पर हो जाएगा, तो डूंगरपुर में, और चंदू जी का गढ़ा कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रमकड़ा उद्योग के लिए आपका गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर फखरुद्दीन की मज़ार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फखरुद्दीन की मज़ार भी आपकी कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। रमकड़ा उद्योग भी आपका गलियाकोट डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पत्थर के खिलौने यहाँ पर बनाए जाते हैं, पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, मिरर वर्क। मिरर वर्क आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिरर वर्क के लिए आपका चोटन बाड़मेर प्रसिद्ध है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिरर वर्क के लिए आपका चोटन बाड़मेर प्रसिद्ध है। कपड़े पर कांच लगाना सर्वाधिक कार्य इसके जैसलमेर में किए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एग्जामिनर अलग अलग तरीके से सवाल पूछ सकता है। मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लेकिन पूछा जाए मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो जैसलमेर में किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, पेचवर्क आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? पेचवर्क आप देख सकते हो शेखावटी का प्रसिद्ध है दोस्तों। कपड़े पर कपड़े को लगाना आपका पेचवर्क कहलाता है। तो ये जो कपड़ा है दोस्तों, इसको कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है, कपड़े को कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है, तो इसे पेचवर्क कहा जाता है। और ये आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पेचवर्क शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एप्लिक क्या होता है दोस्तों? कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना एप्लिक कहलाता है। ओडिशा का पीपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा का पीपली शिल्प जो है उसे एप्लिक नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। हालांकि अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ओडिशा का पीपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ का? ओडिशा का। आगे देखिए, मोजड़ी की जूतियाँ, ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। पता होगा आपने पहनी होगी। मोजड़ी की जूतियाँ जो है दोस्तों, ये भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। दूल्हे दुल्हन की जो जूतियाँ होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बिनोटा कहा जाता है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बिनोटा। बिनोटा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपको पता होगा, दूल्हे दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बिनोटा कहा जाता है। और मोजड़ी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोजड़ी जूतियाँ भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सूंगनी नसवार आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नसवार आपका ब्यावर का प्रसिद्ध है दोस्तों। सूंगनी नसवार आपका ब्यावर का प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और छाते आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के प्रसिद्ध है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। छाते आपके कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये छाते आपके कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? फालना पाली के। और नसवार कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका ब्यावर का। नसवार ब्यावर का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये सांझी जो है दोस्तों श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े, चूड़ी, मोती, लाख से सजाती है। ये आप देख सकते हो, साजी बनाई जाती है तो उसमें फिर चूड़ी लगा दी जाती है, मोती लगा दी जाती है, लाख से सजाया जाता है। साजी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर के लिए कामना करती है। तो साजी को माता पार्वती का रूप मान के पूजा की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है सांझी कुंवारी कन्याओं के द्वारा माता पार्वती का रूप मानकर। अब आगे देखिए दोस्तों, मांडना क्या होता है? मांडना जो है ये आपका दीवार पर बनाया जाता है, घर की दीवार पर या फिर चौखट पर या आंगन पर, चबूतरे पर मांडे बनाए जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। तो ये पथवारी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पथवारी आपकी एक देवी भी होती है, पथवारी मांडी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पथवारी की पूजा की जाती है। तो विवाह के अवसर पर जब वर घर लौटता है दोस्तों तो पथवारी की पूजा की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी पूजा की जाती है? पथवारी की पूजा की जाती है। पथवारी आपकी एक देवी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गोडलिया क्या होता है दोस्तों? पशुओं के पहचान के लिए दागने की क्रिया, अटेरना तथा दाग के निशान को गोडलिया कहा जाता है। तो 200 पशुओं की पहचान के लिए जो दाग लगाया जाता है उसे, उस क्रिया को तो क्या कहते हैं? अटेरना कहते हैं। जो क्रिया है उसे तो अटेरना कहेंगे, लेकिन जो निशान हो गया, जो दाग हो गया, उसे क्या कहेंगे? गोडलिया कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी उस प्रोसेस को तो अटेरना कहेंगे और काम होने के बाद दाग के निशान को क्या कहेंगे? गोडलिया कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आम के पापड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, आम के पापड़ आपके बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है।
तो आम के पापड़ खाने हैं तो बांसवाड़ा चले जाना। आम के पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। खुशबूदार मेथी या पान मेथी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है। तो मेथी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। ऊनी कंबल आपका जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, मोण मेड़ता नागौर का प्रसिद्ध है दोस्तों। मोण क्या होता है? जो बड़े मटके होते हैं आपके, उन्हें मोण कहा जाता है। तो मिट्टी के बने बड़े मटके जो होते हैं उन्हें मोण कहा जाता है। और मोण से ही ध्यान रख लेना आप, तो मोण से मेड़ता नागौर, मोण से आपका मेड़ता नागौर हो जाएगा। कलई क्या होता है दोस्तों? पीतल, तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली जो चमक होती है वो कलई कहलाती है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का जो काम किया जाता है वो आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन बालाहेड़ी गांव, महुआ, दौसा के प्रसिद्ध है। और खेती के औजार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। खेती के औजार के लिए आपका नागौर प्रसिद्ध है। राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है नागौर को। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। और खेती के औजारों के लिए आपका नागौर प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। और भूगांव आपका मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था, नागौर का भूगांव, वो भी आपको ध्यान रखना है। और खेती के औजारों के लिए नागौर प्रसिद्ध है। राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहा जाता है, ठीक है। और पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ पर किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। आगे देखिए, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। खेल का सामान, खेल का सामान जो है दोस्तों ये हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो खेल का सामान अगर आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़ आंसर करना है। और खेती के औजार पूछे जाए तो नागौर आंसर करना है। और पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आप देख सकते हो। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव रजाई आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा ये इतनी सारी चीज़ें क्या पढ़ा रहे हैं, बट ये एग्जाम में आ चुकी है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और लकड़ी के दरवाजे आपके शेखावटी के प्रसिद्ध है। तो लकड़ी का नक्काशीदार जो फर्नीचर होता है, यानी फर्नीचर तो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लेकिन दरवाजे शेखावटी के प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का है, दरवाजे शेखावटी के हैं, झूले आपके जोधपुर के हैं। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प मूर्तियाँ आपकी जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो काष्ठ पर कलात्मक शिल्प मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर की हो जाएगी। राजस्थान की राज्य मिठाई क्या है दोस्तों? घेवर हो जाएगी। तो राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर हो जाएगी, ये तो पता होगा आप लोगों को। पंडारी मोदक वाला सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। भुजिया वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पंडारी मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम और नमकीन आपकी बीकानेर का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, भुजिया में आपकी कौन सी दाल यूज़ में ली जाती है? कौन सी दाल यूज़ में ली जाती है, ये सवाल आपका एग्जामिनर ने पूछा था। सोचिए आप, भुजिया में कौन सी दाल यूज़ में ली जाती है? तो इसका आंसर था दोस्तों मोठ की दाल। मोठ की दाल यूज़ में ली जाती है भुजिया में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पंडारी मोदक और भुजिया आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। और मावा कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची बड़ा आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो मावा कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति आपकी कब जारी की गई थी? तो प्रथम हस्तशिल्प नीति आपकी 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दोस्तों राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में जयपुर में हुई। उद्देश्य क्या है इसका? बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। तो बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की उद्देश्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर में 1984 में इसकी स्थापना हुई। हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राज सिको की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम, यानी राज सिको की स्थापना आपकी कब की गई? राज सिको की स्थापना आपकी कब की गई? तो इसकी स्थापना आपकी 3 जून 1961 को की गई थी। कब की गई? 3 जून 1961 को की गई थी। कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था आपकी राज सिको हो जाएगी। हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। तो राजस्थली नाम से बेचती है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थली नाम से बेचा जाता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। हैंडलूम मार्क जो होता है ये किसकी प्रमाणिकता बतलाता है? तो हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों आपकी हस्तकला से संबंधित, वो हमने कंप्लीट किए हैं। और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको ध्यान रखने हैं। कुछ कुछ अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाया है, लेकिन जिनको इंपॉर्टेंट बताया वो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखने ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब से हम दोस्तों इतिहास वाला टॉपिक भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों शाम के वीडियो में।
तो चलिए, थैंक यू सो मच।